अच्छे से साथ कल मिलकर तो फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल। वीडियो का टाइटल है जी, कैसे हुई श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा। उसकी टॉफी मुंह में डाली थी। प्रतिष्ठा नहीं है, ये वर्ड भी मुझसे ना जो है ना मुश्किल से प्रोनाउंस होता है। प्राण प्रतिष्ठा। टॉफी गलत बोल गई यार। अच्छा खैर, ये रिकमेंडेड वीडियो है जी। और अभी वीडियो देखते हैं, रिव्यू बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। अरे शक्ल इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मेरा नाम है गौरव तनेजा। कल श्री अयोध्या जी में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और प्राण प्रतिष्ठा की विधि की गई। क्या आपको पता है प्राण प्रतिष्ठा होती क्या है? हिंदू देवी देवताओं का जब मंदिर बनता है और उसमें उनकी प्रतिमाएं आइडल रखा जाता है, तो हमारे लिए सिर्फ वो एक आइडल नहीं होती पत्थर की, हम उसको एक जीवंत आत्मा मानते हैं, एक जीवंत भगवान मानते हैं और इसलिए उनसे प्रे करते हैं। और उसी प्रक्रिया का नाम होता है प्राण प्रतिष्ठा। मंदिर की इनॉग्रेशन के फर्स्ट डे वो करी जाती है, तो उसके बाद ही भक्तों को दर्शन के मौके दिए जाते हैं और हम मानते हैं कि वो प्रभु हमारे साक्षात सामने हैं और उनके सामने हम नतमस्तक होते हैं। प्राण प्रतिष्ठा की विधि पंचतंत्र अगम शास्त्रों में पूरी डिटेल में दी गई है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप लोग भगवान को भोग लगाते हैं तो पत्थर की मूर्ति तो खाना खाते नहीं है, भगवान का श्रृंगार करते हैं, आरती के समय श्रृंगार चेंज करते हैं, ढकते हैं, तो क्यों होता है? वो इसीलिए होता है क्योंकि हमारे भगवान जीवंत हैं, एक लिविंग एंटिटी है। और यही दर्जा उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया। श्री राम लल्ला केस में उन्होंने माना है कि हाँ, भगवान हिंदू धर्म में एक जीवंत आत्मा होते हैं, उनका केस फाइल होता है, वो खुद केस लड़ सकते हैं, उन पे केस हो भी सकता है और ऐसा किसी और धर्म में नहीं होता। और ये भी जान लें कि भगवान जिस फॉर्म में उस मंदिर में है, जैसे अयोध्या में वो राम लल्ला है 5 साल के, तो उनके लिए भोजन वैसा ही तैयार होगा जैसे 5 साल के बालक को तैयार होता है। मीठा उन्हें पसंद है, उनको वैसा भोजन दिया जाएगा, रात को उनको जल्दी सुला दिया जाएगा। अब किसी और मंदिर में भगवान अगर किसी और फॉर्म में है तो उनकी पूजा वैसी होगी। कोई सिया राम का मंदिर है तो वहाँ पे अलग रिचुअल्स होंगे। सबरीमाला में अयप्पा भगवान बैठे, वो ब्रह्मचार्य फॉर्म में बैठे हैं, इसीलिए वहाँ अलग रिचुअल्स है। वहाँ पे मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन का आना अलाउड नहीं है और यही रीज़न था उसका। लोगों ने उसको एक डिफरेंट इशू बना दिया क्योंकि भगवान एक लिविंग एंटिटी है। वो मंदिर परिसर जो है वो भगवान की संपत्ति कहलाता है। ट्रस्ट मंदिर की जो होती है भगवान के नीचे आती है और भगवान के लिए देख रेख करती है, लेकिन मालिक भगवान होते हैं। तो हिंदू धर्म में जो मंदिर है वो भगवान का घर माना जाता है। बाकी धर्मों में जो पूजा घर होते हैं वो एक असेंबली एरिया होता है जहाँ पे सब लोग मिल के आते हैं और अपने भगवान को याद करते हैं। लेकिन हम जब जाते हैं मंदिर तो वो एक असेंबली एरिया नहीं है, हम भगवान के घर जाते हैं उनके दर्शन करने, क्योंकि वो वहाँ रहते हैं। तो चलिए, अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, एक बार जानते हैं ये इसकी विधि क्या है, थोड़ी जानकारी अपनी संस्कृति के बारे में। देखिए, जितनी भी प्रक्रिया होती है ये मूर्ति की प्यूरिफिकेशन के लिए होती है कि वो मंदिर जाए उससे पहले वो मूर्ति प्योर हो जाए। और उसमें सबसे पहले आता है कर्मा कुटीर। जिस भी शिल्पकायक ने वो मूर्ति का निर्माण, उसका शिल्पीकार जो होता है, उसके यहाँ जब वो रखी जाती है तो वो दरबा घास होती है एक, जो कि हिंदू बहुत पवित्र मानते हैं, उससे पूरी मूर्ति को वो प्योर करता है, उससे साफ करता है। ये करने के बाद थोड़ा सा घी और शहद का लेप लगाया जाता है मूर्ति की आंखों में। अभी मैं उसको मूर्ति रेफरेंस दूंगा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद हम उसको भगवान बोलते हैं। मूर्ति की आंखों में शहद और घी का एक लेप लगाया जाता है और मूर्ति की आंखें उसके बाद बंद कर दी जाती है। उसके बाद एक यज्ञ होता है जहाँ पे अग्निदेव का हम उच्चारण करते हैं और अंत में मूर्ति की राइट कलाई में नाडा चढ़ी करके एक कलश बांध दिया जाता है। उसके बाद जो प्रक्रिया होती है वो होती है जलाधिवास। जल से आपको समझ में आ गया होगा, मूर्ति को जल में नीचे सबमर्ज कर दिया जाता है और ये चेक करने के लिए कि वो मूर्ति कहीं से खंडित तो नहीं है। उसके बाद उसी पानी में थोड़ा सा पंचामृत डालते हैं और उसको कपड़े से ढक देते हैं। फिर से उस जगह पे एक यज्ञ होता है, अग्निदेव का हम आवाहन करते हैं। अग्निदेव का आवाहन करने के बाद उसी के ऊपर से कपड़ा हटाया जाता है और घंटियों की मदद से फिर उस मूर्ति को जगाया जाता है और पानी से बाहर निकालते हैं। उसके बाद स्टेप नंबर 3 पे आ जाते हैं, होता है धन्यादिवास। धन्य मतलब ग्रेन बोलते हैं। तो पूरी मूर्ति के नीचे एक राइस या वीट का ग्रेन का ऐसा लेयर बिछाया जाता है, मूर्ति को उसके ऊपर रखा जाता है स्ट्रेट पोजीशन में और ऊपर से भी राइस या ग्रेन से ढक देते हैं। इसका पर्पस है
मूर्ति को और प्यूरिफाई करना। उसके बाद आता है स्टेप नंबर 4 जो कि है घृत दिवस। घृत मतलब संस्कृत में घी बोलते हैं और वेदाओं में घी को अमृत भी कहा गया है। ध्यान रहे यहाँ घी सिर्फ देसी गाय का घी माना जाता है। तो पूरी मूर्ति को घी में नहलाते हैं उसको और प्योर करने के लिए। कभी कभी ऐसा भी लिखा है कि इस स्टेप को हम स्किप भी कर सकते हैं, जैसे कि बहुत स्लिपरी हो जाती है मूर्ति और मूर्ति को कोई आँच ना है, इसीलिए सिर्फ मूर्ति की राइट पैर को घी में डुबोते हैं और तब भी ये प्रक्रिया कंप्लीट मानी जाती है। स्टेप नंबर 5 स्नपन। इसको अभिषेकम भी बोलते हैं और आपने ज़रूर ये टीवी पे इंटरनेट पे देखा होगा कि बड़ी सी विष्णु भगवान की मूर्ति है उसको हम दूध से नहला रहे हैं। तो अभिषेकम का मतलब ही होता है उसका अभिषेक करना। इसको कच्चे दूध से या शुद्ध पानी से किया जाता है और इसमें पंचामृत का भी इस्तेमाल होता है और 108 तरीके से अभिषेक होता है। आपने जरूर सुना होगा राम मंदिर में कि कुछ पानी अफगानिस्तान से भेजा पवित्र नदियों का, कुछ पवित्र नदियों का पानी नेपाल से आया है, इस देश ने मदद की है, इस देश ने मदद की है। इसी तरीके से 108 द्रव्यों का इस्तेमाल किया जाता है उस मूर्ति को पवित्र करने के लिए। हर कलश के साथ एक अलग मंत्र होता है, इससे बोलते हैं वो मूर्ति और डिवाइन और पावरफुल हो जाती है। स्टेप नंबर 6 नेत्रावरण। आपको याद होगा पहले घी और हनी का लेप लगा के उस मूर्ति की आंखों पे पट्टियां बांधी गई थी। अब आ गया उसको खोलने का समय। जिस भी शिल्पीकार ने इसको बनाया होता है वो एक शीशा लेके पीछे से मूर्ति के सामने खड़ा होता है, क्योंकि सबसे पहले जब मूर्ति की पट्टी खुलती है तो उनकी आंखों में इतनी शक्ति होती है वो किसी भी ह्यूमन पे डायरेक्ट नहीं पड़ सकती, उसको एक मिरर से रिफ्लेक्ट होना पड़ता है। और आप देखें इंटरनेट पे ऐसे हज़ारों वीडियोज़ हैं जहाँ पे वो शीशा टूट जाता है, इतनी ज़्यादा शक्ति आ जाती है उस मूर्ति के अंदर। मूर्ति को नेत्रावरण कराने से पहले भोजन भी कराया जाता है और नेत्रावरण के बाद मूर्ति को सीधा लेटाया जाता है। जो घी लगा होता है पूरी मूर्ति पे उसको आराम से पोंछा जाता है और फिर उसको एक रात के लिए विश्राम करने के लिए छोड़ दिया जाता है। रात को जब वो मूर्ति सो रही होती है निद्रा देवी का आवाहन किया जाता है पुरोहित और पंडितों द्वारा। 200 यज्ञ किए जाते हैं, 8 दिशाओं में किए जाते हैं और बीच में एक कलश रखा जाता है, इसमें जल होता है और एक बूंद उसमें घी की डाल दी जाती है। सुबह होने पे रात को जिस मूर्ति को सुलाया गया था उसी कलश के पानी को छिड़क के मूर्ति को जगाया जाता है। मूर्ति को जगाने के बाद उसे गर्भगृह में ले जाते हैं, जहाँ पे जो पिंडिका होती है गर्भगृह में जहाँ मूर्ति स्थापित की जाती है वहाँ पे रख दी जाती है। मूर्ति के गर्भगृह में स्थापित होने के बाद वहाँ के जो पुजारी होते हैं, जो सत्पुरुष होते हैं, वो फिर एक अलग पूजा चालू करते हैं जिसको कि हम प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं, जो कि कल अयोध्या जी में हुआ था। अब जबकि वो मूर्ति पूरी तरीके से प्योर हो चुकी है, उसमें भगवान बसने वाले होते हैं। भगवान का घर हो जाता है वो मूर्ति, भगवान का शरीर हो जाता है वो मूर्ति। और वो प्राण प्रतिष्ठा कोई भी नहीं कर सकता। प्राण प्रतिष्ठा की एक्चुअल विधि व्यासी संहिता में एग्जैक्ट रेफरेंस डाल दूंगा, जो कि पंचरत्रा अगम शास्त्र में लिखा है, परमात्मा रिसाइड्स फुल्ली, द प्योर महापुरुष इज एलिजिबल टू फॉर्म प्राण प्रतिष्ठा बिकॉज इट इज ओनली ही हु कैन इन्वोक परमात्मा विद इन हिज हार्ट इनटू द मूर्ति। मतलब कि ऐसा मनुष्य जिसके हर अंग में भगवान का वास हो, सिर्फ वैसा ही महात्मा प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए अलाउड है, क्योंकि सिर्फ वही है जो उस मूर्ति में परमात्मा को ला सकता है। न्यासा विधि इज द फर्स्ट स्टेप टू डू प्राण प्रतिष्ठा। न्यास मीन्स टचिंग। न्यासा विधि इन्वोक्स वेरियस डेटीज। वहाँ पे ब्रह्मा का आवाहन होता है, इंद्र का, सूर्य का और अदर देवी देवताओं का आवाहन होता है कि हमें आशीर्वाद दे। देखिए एग्जैक्ट प्रोसेस जो है मैं इसको लाइन बाय लाइन आपको पढ़ के बताता हूँ ताकि मुझसे कोई गलती ना हो जाए। सतपुरुष प्लेसेस हिज हैंड्स अ फ्यू इंचेस फ्रॉम मूर्ति वाइल पंडित चैंट्स बिज मंत्रास इन्वोकिंग परमात्मा। डिवाइन शक्ति ऑफ परमात्मा भगवान जो है सतपुरुष के वाया मूर्ति में एंटर करते हैं। पहले उस सतपुरुष में आते हैं फिर उस मूर्ति में जाते हैं। द फर्स्ट प्राण लाइफ ब्रेथ एंटर्स द मूर्ति फॉलोड बाय द जिव्या द सोल। लास्टली 10 इंद्रिया सेंसेस जो होते हैं आर इन्फ्यूज्ड इनटू द मूर्ति। सतपुरुष परफॉर्म्स द नेत्र आवाहन राइट ओपनिंग मूर्ति's eye by removing the coating of ghee and honey with golden shalaka. The final rite completes the pran pratishtha. Now Paramatma fully resides within the murti. The murti is no longer termed murti but instead
डेटी इन्वोक्ड इन द मूर्ति। तो ये पॉइंट होता है जब हम इसको भगवान मानते हैं। एक बार जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है फिर भगवान का श्रृंगार किया जाता है, और जब प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो जाती है, हमारे प्रभु जब आ जाते हैं उसमें, उसके बाद पहली आरती की जाती है, और पहली आरती के बाद भक्तों को दर्शन दिए जाते हैं। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो। एक्चुअली मैंने ये समरी 4-5 पन्नों में कर ली थी, बट एक्चुअल जो उसका पूरा प्रोसीजर है वो 400 पन्नों का प्रोसीजर है। मैं दोनों डॉक्यूमेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज अ रेफरेंस डाल दूंगा, जिसको पूरा पढ़ना है वो पूरा भी पढ़ सकता है। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पूरे देशवासियों को बहुत सारी बधाई। कल रात को जो बंधा है ये पूरा देश एक साथ, कभी नहीं देखा पहले ऐसा। आप सबको बधाई। जय श्री राम। जी गाइज, और सबसे पहले कहेंगे कि जो काफ़ी सारी वाकई इन्फॉर्मेशन मिली है ये भी कि प्राण प्रतिष्ठा जो है उससे पहले क्या क्या होता है, उसके बाद जो है वो उस मूर्ति को भगवान माना जाता है, उससे पहले जो है वो नहीं माना जाता। ये चीज जो है वो हमें समझ आई है कि कहीं पे भी रखा हो, कोई मूर्ति रखी हो, किसी चीज का स्टैचू हो, तो वो भगवान का स्टैचू नहीं होगा, वो भगवान नहीं होगा। तो बेसिकली जो है वो यही जानकारी मिली है कि अक्सर जो है दुकान पे जो है वो रखे होते हैं, मूर्तियां रखी होती हैं, और बेचने के लिए या कुछ सेल करने के लिए या वैसे किसी को गिफ्ट करने के लिए रखी होती हैं मूर्तियां। घरों में भी लोग जो है वो लेके आके रख देते हैं। तो मतलब ये है कि वो उनमें भगवान, या जो है वो कह लें कि उनमें वो चीज़ नहीं होती वो कि उनको भगवान बोलें और उनकी पूजा की जाए उन मूर्तियों की। तो बेसिकली ये चीज़ जो है वो इन्होंने समझाई है पूरी प्रॉपर, कि कैसे एक पूरा तरीक़ेकार है उसको फ़ॉलो किया जाता है। उसके बाद जो है प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उसके बाद उसके भी काफ़ी सारे स्टेप हैं। उसके बाद जो है उसमें भगवान जो है वो आते हैं, और उसके बाद उस मूर्ति को भगवान बोला जाता है और वो मंदिरों में स्थापित की जाती है फिर। मिसाल के तौर पे अब कोई लेके आ गया दुकान से और लेके आके रख दिया घर में, तो उसकी जो है पूजा नहीं होगी क्योंकि उसमें भगवान नहीं है। जितनी मुझे समझ आई है उसके मुताबिक यही है। तो जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है उससे पहले जो है मूर्ति जब शिल्पकार के पास होती है तो उस वक़्त उससे लेके आके उससे जो है वो तरीक़ेकार होते हैं जो कि इन्होंने बताए हैं बीच में। पानी से जो है वो जल से, पवित्र जल से जो है वो साफ़ करना, उसके बाद जो है आँखों पे शहद लगा के जो है पट्टी लपेटना और उनको विश्राम करने देना, प्रॉपर तरीके से यज्ञ होना, उसके बाद फिर यज्ञ होना, और उसके बाद जो है वो बेलपत्र और मेरे ख़्याल में वो दूसरे खास किस्म की घास वो जो होती है, वो घास लेकर है आते हैं। वो लेके आते हैं, उसमें लपेटा जाता है, देसी घी से जो है वो धोया जाता है, ऊपर लगाया जाता है लेप। और उसके अलावा और भी पानी में रखा जाता पानी में रखा वही ना प्यूरिफिकेशन जो है प्योर किया जाता है उस मूर्ति को। तो उसके बाद जो है वो यज्ञ किया जाता है, 200 यज्ञ किए जाते हैं फिर 8 दिशाओं में। तो उसके बाद जो है वो प्यूरिफिकेशन होती है उस मूर्ति की और फिर आँखें खोली जाती हैं और शीशा आगे रखा जाता है, तो शीशा टूट जाता है। ये भी आज पता चला हमें, और यकीन करें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली। और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसके भी स्टेप होते हैं, यज्ञ होता है, वाहन दिया जाता है, और जो है कुछ चीज़ें हमें जो है वो सिर्फ़ शार्ट-शार्ट सी पता होती हैं कि जी मंदिर में ये जो है वो प्राण प्रतिष्ठा हुई। उसके पीछे क्या है, प्राण प्रतिष्ठा क्या है, वो हम लोग तो नहीं जानते बिल्कुल भी। जो ज़ाहिर है इस चीज़ से रिलेटेड है, जिनको पता है, शुरू से पढ़ा है, उनको तो पता होगा सारी बातों का। लेकिन हमारे जैसे लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं पता होता। एक तो एक अलग मज़हब से है, दूसरा काफ़ी सारे जो हिंदू लोग हैं मेरे ख़्याल में जो नहीं पढ़े होंगे इस चीज़ को, तो उनको भी नहीं पता होगा कि ये सारा कुछ कैसे होता है और कैसे प्यूरिफिकेशन होती है। वो भी हमारी तरह यही आज तक समझते रहे होंगे कि जो है वो जो मूर्तियाँ हैं सारी, वो सारी जो है वो इबादत ही मतलब किसी की भी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले उनकी जो है प्यूरिफिकेशन की जाती है, उनको जो है वो भगवान के लिए प्योर किया जाता है। उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसके लिए यज्ञ किए जाते हैं, वाहन दिया जाता है, इंद्रियाँ जो है वो सारा जो है जो प्रोसीजर उन्होंने बताया,
वो सारा होने के बाद जो है फिर उसके बाद उसमें भगवान वास करते हैं, फिर उसको जो है भगवान कहते हैं, फिर उनको स्थापित किया जाता है मंदिर में कहीं, तो उसके बाद फिर उसकी पूजा होती है। ये मतलब ये सारी समझ आई है मुझे जहाँ तक। अब जो घर में भी जो है वो मूर्तियाँ रखी होती हैं जिनकी पूजा करते हैं, तो वो भी पहले उनका सारी प्यूरिफ़िकेशन होती है, उसके बाद जो है वो प्राण प्रतिष्ठा होती है, उनको फिर स्थापित किया जाता है घर में किसी साफ जगह पे, पवित्र जगह पे जो है उनको स्थापित किया जाता है, उसके बाद उनकी पूजा की जाती है। तो इसी तरह मंदिर में भी जो है वो ये सारा कुछ होता है। ये पूरा तरीक़ेकार, ये प्रोसीजर इसमें से गुज़र के वो उन्होंने कहा कि 200 सफ़े गए हैं जो कि मैंने तो मतलब उन्होंने बताया कि शार्ट-शार्ट सा जो एक निचोड़ है वो इन्होंने बताया है, शार्ट-शार्ट सा। लेकिन अगर वो 200 सफ़े का हो तो पूरी डिटेल लिखी होगी कि क्या करना है, किस वक़्त क्या करना है, किस तरह करना है, किस वक़्त उनको विश्राम करने देना है, कब आँखों में पट्टी बाँधनी है और कब जो है वो देसी घी लगाना है। उसके बाद बेलपत्र और वो घास के अंदर जो है लपेट के रखना है, किस वक़्त फिर प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसके लिए यज्ञ कितने हैं, उसके लिए फिर आवाहन देना पड़ता है, फिर भगवान जो है वास करते हैं उस मूर्ति में। तो काफ़ी सारी जो है वो वाक़ई इन्फॉर्मेशन मिली है और अच्छा लगा वीडियो देख के और ये रिकमेंडेड वीडियो थी, जो भाई साहब जो है वो कहते हैं कि हमारी कौन-सा वीडियो लेके आते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो थी और भी लेके आएँगे आहिस्ता-आहिस्ता बीच-बीच में जो है वीडियो ऐसी भी लेके आएँगे सारी। बिल्कुल जी, ये सारी जो वीडियो देखने के लिए मिली है, प्राण प्रतिष्ठा जो होती है, उसके हवाले से डिटेल दी गई है और शिल्पकार जब मूर्ति को तैयार करता है, तो वो उसको प्रतिमा ही कहा जाता है, मूर्ति ही कही जाती है। उसके बाद तैयार करने के बाद फिर जो है उसको जब मंदिर में विराजमान करना होता है, तो उससे पहले जो है ना मूर्ति की पूरी तैयारी की जाती है कि कैसे उनको विराजमान वहाँ पे करना है। तो वहाँ पे विराजमान करने से पहले जो भी धार्मिक चीज़ें ग्रंथों में, शास्त्रों में लिखी गई हैं कि प्राण प्रतिष्ठा जो है वो करने से पहले क्या-क्या चीज़ें करनी ज़रूरी हैं, वो सबसे पहले की जाती हैं। पंडितों को बुलाया जाता है, पंडित जो हैं वो ये सारी चीज़ें जानते होते हैं, उन्होंने ये पढ़ा होता है कि शुरुआत जो इस प्रोसीजर की है वो कहाँ से करनी है। तो वो सारी जितनी भी चीज़ें करना ज़रूरी होता है वो करते हैं और उसके बाद जो लास्ट नाइट होता है, उसमें 200 यज्ञ किए जाते हैं। जो मूर्ति है उसको पूरी तरह से पानी में रखा जाता है और ऊपर जो है कपड़ा डाल दिया जाता है। और 200 यज्ञ करने के बाद फिर जब सुबह होती है तो फिर निकालते हैं। फिर कोई सामने नहीं आता, सामने शीशा रखा जाता है क्योंकि मान्यता ये है कि जो मूर्ति होती है उसकी जो आँखें हैं वो उनमें इतना तेज होता है कि कोई भी चीज़ जो है उस वक़्त सामना नहीं कर सकती। तो शीशा जो है वो भी अक्सर इन्होंने कहा कि टूटता देखा है कि शीशा जो है वो भी जो है बर्दाश्त नहीं करता इस चीज़ को, तो वो भी टूट जाता है। उसके बाद जब मंदिर में लेके जाया जाता है मूर्ति को और वहाँ पे फिर उनको विराजमान किया जाता है और प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तो उसके बाद उनको भगवान माना जाता है और फिर माना जाता है कि अब भगवान जो है वो आ गए हैं और मूर्ति जिस तरह से होती है लाइक दैट इन्होंने कहा जी कि प्राण प्रतिष्ठा अगर बालपान में राम जी की हुई, तो बालपान के हवाले से फिर भोग लगाया जाएगा। जो बचपन में वो चीज़ें पसंद करते थे, उन चीज़ों का भोग और उन चीज़ों का प्रसाद जो है, वो वहाँ पे दिया जाता है। अगर युवा एज में हैं, तो वो फिर जब नौजवान थे और जवानी में जो चीज़ें पसंद करते थे, फिर उस तरह का भोग जो है, वो लगाया जाता है। तो इस हवाले से इन्होंने कहा कि ये भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि जो प्रतिमा हैं, वो किस आयु की हैं, उस आयु के हिसाब से जो है, वो प्रसाद और भोग लगाया जाता है। और ये भी कि किस अवतार में है मतलब कि सीताराम मेरे ख़्याल में इकट्ठे हैं तो उस वक़्त क्या मतलब जो क्या-क्या उनको पसंद था उस वक़्त, तो वो चीज़ें की जाती हैं पूजा में। तो ये चीज़ भी उन्होंने बताई है। बिल्कुल, ये इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो थी और एवरीवन नो दैट आप लोग जानते होंगे और कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो है वो डीप डाउन होती है कि किस तरह क्योंकि जो अली ने बात की है वो स्टार्टिंग में वैसी ही है क्योंकि हम तो और धर्म से हैं और हमें लगता है कि एक मूर्ति तैयार करता है शिल्पकार और उसने तैयार की और उसके बाद उठाकर आप कहीं भी रखेंगे तो उसको पूजेंगे तो ये एक प्रोसेस है पूरा। एक उस धार्मिक लिहाज से प्रोसेस है, उस प्रोसेस को पूरा करना ज़रूरी है।
अगर आप एक भी उस चीज़ में मिस करते हैं, उस प्रोसेस को मिस करते हैं, जो धार्मिक वे से चीज़ें हैं, जो उन्होंने मेंशन की हैं इसमें, कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं और आपने उनको मुकम्मल करना है, एंड देन वो मूर्ति जो है वो जो है मूर्ति नहीं कहलाएगी। वो रामलला जो है उसमें खुद जो है स्थापित होंगे, मतलब उसमें वो आएँगे और उसके बाद आप उसको भगवान का दर्जा देकर उसको आप पूजा लायक जो है वो कर सकते हैं, आप फिर पूज सकते हैं उस चीज़ को। फिर वो प्रोसेस जो है मुकम्मल होता है। लेकिन हमें देखने को लगता था कि यार वो मूर्ति तैयार कर रहे हैं और इस तरह प्रोसेस है, लेकिन प्रॉपर प्रोसेस जो है वो ये है। और इन्होंने जो चीज़ें बताई हैं बहुत सारे लोग मिस मिस कर गए होंगे और हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते बाय श्योर कि यार आप लोगों ने मिस की होंगी या आपको पता नहीं होगा। लेकिन हो जाता है क्योंकि क्या लेके हम भी मैं पर्सनल वे में कहूँ तो अपने जो है रिलीजन को सरबत से जानता हूँ, ठीक है। डीप रियलिटी कुछ चीज़ें जो हैं वो अभी भी हाइड हैं और नहीं पता, उनको सर्च नहीं किया, उनके बारे में जानना जो है जाना नहीं है प्रॉपर। लेकिन ये है कि यहाँ पे ये थोड़ा बहुत उन्होंने रिवील किया और इस चीज़ को बताया। अगर इसको डिटेल में अगर लेके आएँ तो वो जो उन्होंने 200 पेजेज़ का बताया है कि वो इतने पेजेज़ के ऊपर वो प्रॉपर डिटेल है, अभी पता नहीं कितनी चीज़ें जो हैं वो बीच में बतानी होगी, लेकिन मेन मोटिव जो था कि किस तरह क्या चीज़ें हैं, वो उन्होंने एक निकाल के हमें उस चीज़ का आइडिया दे दिया। अभी पता होगा हमें भाई कि प्राण प्रतिष्ठा जो है वो किस तरीके से की जाती है, असल प्रोसेस जो है वो उसका क्या है। ज़बरदस्त वीडियो थी, इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो थी और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने रिक्वेस्ट की और देर-सवेर हो जाती है अक्सर यार। तो बहरहाल आई होप आप लोगों ने माइंड नहीं किया होगा इस चीज़ के ऊपर, जो भाई साहब रिक्वेस्ट कर रहे थे उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी जी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़, हाफ़िज़। पीस।